हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि क्लास 10 के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है कल, और मैं उसके लिए कुछ अच्छे टॉपिक मैथमेटिक्स के लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सकें। देखिए, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं एक चैप्टर को लिया हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक हम लेते हैं, एक क्वेश्चन से उसका मैंने सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं आप लोग को। जैसे क्वेश्चन दे रहा है दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 22। तो आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको कंसीडर कर लो। ठीक, जैसे यहाँ कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 22। तो सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 में 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और वो भी 5 मार्क्स का। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है ना, तो लेट मत करो। आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इक्वल टू 22, ये गिवन है, पहले गिवन नोट कर लो। एंड लास्ट टर्म इज -6। तो लास्ट टर्म को हम लोग यल भी कहते हैं या टीएन भी कह सकते हो। तो यल इक्वल टू -6, ओके। एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 64। इट मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें यन टर्म्स है, तो यन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है यन। तो यन इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 64। ठीक, और फिर इसमें क्या कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब स्मॉल एन आपको फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी हमको फाइंड करना है। ठीक, अब देखो हम लोग इसको करते कैसे हैं। हमारे पास इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, या इसको बोलते हैं जनरल टर्म हो गया, और एक हो गया यन टर्म का सम। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो लास्ट टर्म का हो चाहे टीएन का हो, तो टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान फॉर्मूला है ये, सब बच्चे याद कर लो इसको। लास्ट टर्म, या इसको जनरल टर्म भी कह सकते हो, इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ बारी बारी से वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन बना लो। यल की वैल्यू कितनी दी हुई है, -6 पुट कर दो। a इक्वल टू 22, n -1, ये n भी नहीं गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन है, इसको इस साइड ले आ दो। तो ये हो जाएगा -28 इक्वल टू n -1 इंटू डी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन फॉर्म होगा, और 2 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको वो एन की वैल्यू दिया हुआ है। तो सम ऑफ n टर्म्स में ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, n/2 a प्लस यल। एस एन मीन्स 64, n is not given, a first term is 22 and last term is -6, plus of -6 means -6, ओके। ये कितना आ जाएगा, 22 -6, ये आ जाएगा 16, 2 से कैंसिल हो गया ये। तो n की वैल्यू आप देखो यहाँ से कितनी आ गई, 64, और 8 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। 8 8 जा 16, 4। तो n इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू आ गई। अब दूसरा काम मेरा क्या बचा, n की वैल्यू के हेल्प से हम लोग यहाँ कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो -28 इक्वल टू, यहाँ लिख देना एग्जाम में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इन दिस इक्वेशन नंबर 1, n -1, n मीन्स 8 -1 इंटू डी। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 -1 7, तो -28 अपॉन 7 कर दो, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू -4। अब बताओ, इस क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से आप 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एग्जाम के लिए। तो अच्छे से तैयारी कर लो। इसमें आपको एक फॉर्मूला जो है जनरल टर्म का वो ये यूज़ करना है,
और जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है वो इसमें ये यूज करना है। अच्छा, अब किसी क्वेश्चन में सपोज कर लो इसमें ये फॉर्मूला की जगह कोई और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ इस चैप्टर का, आप लोग को पूरा तैयार कर लो। इसमें देखो एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, जब लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन होती है तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2a + n-1 इंटू डी। इस तरीके से भी प्रॉब्लम इसमें एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा ट्रायंगल में जाएंगे। ट्रायंगल चैप्टर से एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं उसको, और हम लोग बीपीटी के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम बहुत ही फेमस है और ये भी 2023 के पेपर में आया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम में देखो सिंपल क्या है, देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये है प्रूव दैट, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन प्रूव दैट a line drawn parallel to one side of a triangle parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. In distinct points divides the two sides in the same ratio अब ये क्वेश्चन भी देखो आ गया 5 मार्क्स में। आप इसमें देखो कैसे जानते हो इसको, कोई भी ट्रायंगल ले लो, इन एनी ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इन एनी ट्रायंगल, सपोज कर लो ट्रायंगल इज एबीसी, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। चलो हमने ये ले लिया साइड बीसी, अब बीसी के पैरेलल कोई भी लाइन चलो ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो डी बोल दो। चलो अब D इज पैरेलल टू BC, सपोज कर लो D BC के क्या है, पैरेलल है। चलो D इज पैरेलल टू BC है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेलल साइड है वो 2 साइड जो बचेंगे उसको वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये और ये इक्वल नहीं है, दिस अपॉन दिस। इस थ्योरम में यही याद करो, आसान तरीका सिखा रहे हैं। अगर ये पैरेलल है इसके तो ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना रहता है, ठीक। तो अब स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम अब आप लोग को एक ट्रिक सिखा रहे हैं जो एग्जाम में आपको याद करना है। जिस बच्चे को वो ट्रिक याद रहेगा वो कर लेगा। देखो थ्योरम के क्वेश्चन जब भी आएंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पर, चलो थोड़ा सा बड़ा फिगर हमको बनाना था इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया। ये सपोज कर लो हमने कोई ट्रायंगल बना दिया और एक हमने यहाँ पैरेलल साइड ड्रा कर दिया। चलो ये ABC हो गया और ये हमारा हो गया D हो गया, ठीक। अब ये इसके पैरेलल है, ओके। तो पहले सबसे क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेप मार्किंग भी होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे ही नहीं हो कि आप होम एग्जाम में अपना जल्दी शॉर्टकट मार दिए और आपको 5 मार्क्स मिल गया। बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी करेक्शन होती है तो उसमें स्टेप स्टेप करके मार्किंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं।
तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले इसमें थ्योरम को प्रूव करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आप गिवन लिखोगे, तो गिवन में क्या लिखोगे, एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, बना बना के लिख लो अपने से भाई। गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, शॉर्ट में ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल एबीसी इन विच DE is parallel to BC। बस इतना हो गया, इतना लिख दीजिए आप। इसके बाद लिखोगे क्या, सेकंड स्टेप, टू प्रूव मीन्स आपको क्या प्रूव करना है भाई। स्टेटमेंट जो ये दिया वो चीज बना के लिखो। प्रूव क्या करना है हमको, कि जो ये पैरेलल साइड है, एक साइड के पैरेलल साइड है, ये साइड क्या करता है कि अदर टू साइड्स को, अगर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। ये आपको प्रूव करना है, इसको एकदम दिमाग में बना लो। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपको प्रूव करना है। ओके, अच्छा अब देखो, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग इसको अलग से करने, कुछ हमारे पास पहले से ही है, कुछ थ्योरम हम पहले से ही जानते हैं, उसका हमको यूज़ करना है। तो डायरेक्ट अगर हमारा इससे हो जाता है तब तो हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते, बट हमको इसमें कुछ यूज़ करना है थ्योरम का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन आप याद कर लो, ये थ्योरम या तो एग्जाम में आएगा आपके, और या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन जो आएगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से क्या करोगे कि इसको ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल देख रहे हो नहीं, इसको आप यहाँ से D को C से ज्वाइन कर दो और E को B से ज्वाइन कर दो। ओके, और पहले क्या करोगे, D को C से ज्वाइन करोगे और E को B से ज्वाइन करोगे। ध्यान देना कि जो भी कंस्ट्रक्शन वाले लाइंस होते हैं वो डॉटेड होनी चाहिए। ओके, एंड अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AE फ्रॉम D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सिंबल बनाओगे राइट एंगल का, और ये सपोज कर लो क्या हो गया, ABCDE हो गया, इसको F कंसीडर कर लो। चलो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दो, इसको G लेट कर लो भाई। चलो, अपने से कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से एक ट्रायंगल ABC बना दो, पैरेलल साइड एक बना दो D, उसके बाद B को E से ज्वाइन कर दो, C को D से ज्वाइन कर दो, और D से परपेंडिकुलर AE पर डाल दो, और इसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर E से परपेंडिकुलर AD पर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब देखो स्टेटमेंट को हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, तो हमने लिख ही दिया है क्या प्रूफ करना है। गिवन और प्रूफ इसका मेन है, और कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है। कंस्ट्रक्शन भी आप 2 लाइन का, बस 1 लाइन का लिख सकते हो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख लोगे। कंस्ट्रक्शन में मैंने जो बोला है वही लिख दो, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। इसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DF एंड EG on AE and AD respectively, AE and AD respectively। ओके, अब स्टार्ट कर दो इसका प्रूफ। देखो, अब इसमें लिखोगे प्रूफ, तो प्रूफ में
आप यहाँ देखो एकदम आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको AD अपॉन BD लाना है। तो AD देखो ये है और BD ये है। तो AD के लिए आप ये ट्रायंगल यूज करो, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का सिंबल ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब BD आना चाहिए, BDE लो, BDE। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे मालूम है बच्चों, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ट्रायंगल का एरिया सिंपल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो ADE है, ADE, तो इसमें हम लोग बेस क्या यूज करेंगे, AD यूज करेंगे। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, EG हो जाएगा, EG हो जाएगा ना भाई। चलो 1/2 बेस क्या हो गया इसका, AD हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई इसका, EG हो गया। तो EG करने के लिए भाई EG परपेंडिकुलर ड्रा करना एग्जाम में, तब EG हो जाएगा, सब एकदम EG लगेगा। चलो नेक्स्ट लो, अब BDE की बात हो रही है। BDE का बेस क्या हो गया, BD हो गया, BD हो गया भाई। अब इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ये बेस कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर E से ड्रा करोगे, और E से जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे BD पर, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के इनसाइड नहीं होगा, ये आउटसाइड होगा। तो इसका परपेंडिकुलर इस वाले लाइन पर देखो ये क्या है, EG ही है। तो हम क्वेश्चन को EG बनाने के लिए परपेंडिकुलर भी क्या कर रहे हैं, EG कर रहे हैं। देखो तो EG कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल। तो यहाँ क्या दिख रहा है, AD अपॉन BD आ गया भाई। देखो अब जरा देखो, प्रूव करने का लेफ्ट हैंड साइड हमने ला दिया है, अब राइट हैंड साइड ला दो, बस थ्योरम प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट पर आओ। अब सिमिलरली अब फिर से ट्रायंगल लो ADE भाई। अभी हम ADE ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से फाइंड करेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सॉरी BDE नहीं लेना हमको। अब हमको क्या लेना है, CE लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लो यहाँ से, CEB लो। ओके चलो अब इसकी वैल्यू पुट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में हमको अब राइट हैंड साइड में लाना था, ये दिस अपॉन दिस लाना था। तो इसका बेस क्या लोगे, AE लोगे। अब ट्रायंगल का एरिया 1/2, अब बेस ये लोगे, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा, DF होगा। तो AE इंटू DF हो गया भाई। चलो नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या लोगे, CEB का, बेस को हम लेंगे CE, 1/2 बेस CE हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा क्या, इस वाले साइड पर जो परपेंडिकुलर आप लोगे कंसीडर करोगे, नहीं ये ट्रायंगल लिया है मैंने, सॉरी CED ट्रायंगल CED, बेस ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या आ जाएगा, यहाँ से इस साइड पर DF ही आएगा, और DF कैंसिल हो गया बच्चों। तो इधर से क्या निकल गया, AE अपॉन CE आ गया। अब देखो यहाँ से, अब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अगर हमने ये कहा कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और हम अगर इसको और इसको इक्वल दिखा दें, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो बेटा ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये इसके इक्वल कैसे होगा, इसका न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर में इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, और इसके न्यूमरेटर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, दोनों यहाँ देखो इक्वल हैं। अब बचा यहाँ BDE और बचा CED। अब जरा BDE की बात करो, तो BDE देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है कि नहीं, देखो थोड़ा सा इसको हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा, यहाँ से CED है। अब देखो दोनों ही ट्रायंगल जो ये बन रहे हैं वो दोनों BC और DE दोनों सेम पैरेलल पे बन रहे हैं, और दोनों का देखो क्या है, बेस क्या है, DE है। देखो ऐसे देखो DE बेस बना लेते हैं, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल हो गया। तो आपने थ्योरम पढ़ा है कि सेम बेस और सेम पैरेलल पर एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का सेम होता है। तो यहाँ लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED
और हर चीज का रीजन होता है। तो रीजन क्या दोगे यहाँ पर, रीजन दे दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। ओके, अब रीजन दे दिया मैंने इसका। अब ये दोनों जब इक्वल हो गए तो फिर इसको, ये वाले इक्वेशन को 1 कह देना, ये वाले इक्वेशन को 2 कह देना। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन BD इक्वल टू, AD अपॉन BD इक्वल टू हो गया AE अपॉन CE। अब बीच में चाहो तो एक दो स्टेप और लिख सकते हो, पहले ये इक्वल टू ये अलग लिख दो, फिर इसके बाद दिखा दो कि ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक। उसके बाद आप कहो कि दिस इक्वल टू दिस हो गया। मेन इसका जो था टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कि आप इसको एग्जाम में इस तरीके से प्रूव करोगे, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओके, तो क्लास 10 के सभी बच्चों को दीपक सर की शुभकामनाएं हैं कि आप पेपर अच्छा करो और फुल मार्क्स पाओ। ओके, जय हिंद बच्चों, थैंक यू।